बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए आलू गोश्त के एक ऐसे शोरबे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हम बहुत ही सिंपल और क्विक तरीके से बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए ना ही हमें प्याज ब्राउन करनी पड़ेगी और ना ही एक्स्ट्रा कोई झंझट करना पड़ेगा। फिर भी उसके बाद भी हमारा जो है गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा और शोरबा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और बहुत ही सिंपल और क्विक मेथड के साथ आज मैं आपको ये रेसिपी सिखाने लगी हूँ। तो चलें फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन, एक कढ़ाई या प्रेशर कुकर, जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हो सालन को, उसमें जो है मैंने 1 पाव हड्डी ली है और 1 पाव ही मैंने साफ़ गोश्त लिया है। ये मैंने बीफ में बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने टोटल हाफ़ केजी जो है वो हड्डी वाले गोश्त के साथ मैं इसको बना रही हूँ, जिसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल के इसको जो है मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी। फिर मैं इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी इसके साथ ही। और फिर इसको मैं इतना पका लूँगी कि जब भी आपने कोई भी बीफ, मटन या चिकन, कोई भी जो गोश्त वाला आइटम होता है ना, उसमें अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा डलता है और पहले इसका जो रॉ स्मेल का पानी होता है हमने वो ख़त्म कर देना होता है। तो मैंने इसको जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से इसकी भुनाई करी है। इतना करा है कि जब तक इसका कलर चेंज हो गया है और जो है अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके आपने पकाना है, ताकि गोश्त का जो भी हमारा वो हो रॉ स्मेल का पानी वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 4 अदद छोटे साइज़ की प्याज डाल दी हैं इसमें, और 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, थोड़ी सी हमारे पास काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े। यहाँ 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1 खाने का चम्मच जो है नमक है, 1 चुटकी हल्दी है और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर है। बस ये मसाले हमने ऐड करने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये एक ऐसा मैं आपको शोरबे वाला सालन बता रही हूँ कि अगर सहरी हो या इफ्तार, दोनों में बड़ा ही सूटेबल है। अगर आप इसको इस तरीके से बना के छोड़ देंगे तो आप 1 घंटे के लिए आराम से अपना कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्विक है और बहुत ही इजी वे में बनने वाला ये सालन है। तो अब सारे मसालों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज को भी मैंने मोटा मोटा ही काटा था, ताकि जो है इसमें हमें कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। अब आपने इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके इसको अच्छे से लिड लगा के छोड़ देना है। तकरीबन 40 से 50 मिनट या 1 घंटा भी चाहें तो आप इसको छोड़ दें। मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अब ये देखें, गोश्त के अंदर से सारा जो मतलब शोरबा हमारा ऐसा हो गया है, ना इसमें प्याज नज़र आ रही है, ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा और चीज़ें नज़र आ रही हैं, और बिल्कुल प्याज जो है वो हमारी अच्छे से जो है गल गई है गोश्त के साथ। तो शोरबे की कंसिस्टेंसी तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर से पानी वगैरह डाल के मैनेज करूँगी। तो यहाँ पे अब इसमें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तकरीबन 1 घंटा हुआ था मुझे इसको पकाए हुए। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू थे जिनको क्यूब्स में कट करके डाल लिया है। आलू गोश्त में आलू एंड में डलेगा जब पूरा आपका गोश्त कुक्ड हो जाए, डन हो जाए। और कोशिश करें कि हड्डी के साथ ही इसको बनाएं, हड्डी वाले गोश्त में ये ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। तो अब यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड करके इसको फिर से मैं छोड़ूंगी 10 से 15 मिनट के लिए लिड लगा के, जब तक कि आलू गल जाएं। तो साथ ही इसमें मैं 1 खाने के चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर डाल के आलू को दम पे छोड़ दूंगी, ताकि गोश्त तो हमारा कुक्ड है, डन है। अब आलू हमारे बहुत जल्दी से गल जाएंगे क्योंकि छोटे पीसेस में कट हुए हुए हैं। और अब यहाँ पे मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको छोड़ दीजिएगा, तो इसका जो है रोगन भी खुद ब खुद ऊपर आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें रोगन की अच्छी लेयर आ गई है। और जो है क्या कहते हैं, शोरबा भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शोरबे की भी कंसिस्टेंसी है। आप चाहें तो इसको चावलों के साथ सर्व करें, चाहें तो इसको रोटी के साथ सर्व करें। और लास्ट में इसको थोड़ा सा इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए हरे धनिया से मैं इसको गार्निश कर लूँगी। और यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था ये आलू गोश्त का सालन, जिसमें आधा किलो गोश्त था और 1 पाव के करीब आलू थे।
और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस सालन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा, आपका टाइम भी बहुत सेव होगा। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।